वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अगले पार्ट में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मैं डिलीवर करने वाला हूं आईपी एड्रेस के ऊपर। और अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, टेलीफोनी नंबर सिस्टम क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। इस पे कम से कम आप लोगों को इस बात का आइडिया लगा कि कोई भी चीज़ बनाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। टेलीफोन नंबर सिस्टम जो बनाया गया उसके पीछे भी लॉजिक था। उसको दो नंबरों भागों में डिवाइड किया गया था। इसमें एक पार्ट से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो टेलीफोन नंबर है दुनिया के किस कोने में है। सेम टाइम में जो लास्ट के डिजिट थे वो कस्टमर के सीरियल नंबर हुआ करते हैं। और इसमें दो पॉइंट हम निकल कर सामने आया था कि जो पहला टेलीफोन नंबर है और जो लास्ट टेलीफोन नंबर है वो हम कस्टमर को नहीं देते हैं, राइट। ये बात हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इसी संदर्भ में हम आगे नई चीज करने वाले हैं, क्योंकि एक चीज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेलीकॉम और आईटी में क्या डिफरेंस है। वेरी सिंपल मैनर, टेलीकॉम का नया वर्जन ही टेलीकॉम का आईटी कहलाता है। यानी जो टेलीकम्युनिकेशन था पुराना, जिसे आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, तो टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली दो लोगों को बात करने के लिए बनाया गया था। समय बदला, हमारे पास हैंडसेट स्मार्ट डिवाइसों के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो आज हम लोग बातों के साथ साथ एक दूसरे का वीडियो देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। मेरे स्मार्ट डिवाइस के अंदर कोई चीज़ है, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर की सारी चीज़ों को लाइव मैनर में या रियल टाइम कह सकते हो, उसको हम आपको शो कर सकते हैं, राइट। ये हमारा आज का नया कम्युनिकेशन है। पुराने कम्युनिकेशन में जब हम एक दूसरे से बात करते थे, इंसान ही एक दूसरे को नंबर डायल करता था, तो डेफिनेटली जो नंबर सिस्टम था वो डेसिमल नंबर सिस्टम था। नए जमाने में हम जब एक दूसरे को बात करते हैं तो जो हमारे मशीनें हैं वो डेसिमल नंबर को नहीं समझती, वो बाइनरी नंबर को समझती हैं। टेलीफोन नंबर का यानी डेसिमल नंबर का बाइनरी वर्जन ही आईपी एड्रेस कहलाता है। अगर मैं ईयर 2005 से पहले की बात करूं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ईयर 2005 से पहले की अगर बात करूं, तो मेरे पास केवल एक शब्द सुनाई देते थे, आईपी एड्रेस। ठीक है। 2000 के बाद, क्योंकि जो पुराना आईपी एड्रेस था वो हमारा केवल 32 बिट्स का था। ठीक है। अब इसमें मैं किसी से अनम्यूट चाहूंगा, कोई अनम्यूट हो गई तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवन कैन बी अनम्यूट प्लीज। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई ऐसी चीज नहीं पूछ रहा हूं। नाम लूं या अनम्यूट को हो जाएगा कोई? आज किसी नए को अनम्यूट कराते हैं, देखते हैं सारे लोग हो पाते नहीं। हरिका, कैन यू पॉसिबल अनम्यूट? हरिका। अर्पिता। अब तो क्लास नहीं होगी, अब तो आज लेट हो गए हम लोग। जसकरण, आपका क्लास ओवर हो गया? ओके। यस सर। आज इसका एक सिंपल सी बात पूछूंगा, बहुत ही आसान है, सवाल सभी से है, लेकिन जो जवाब दे रहे हैं जिनकी आवाज़ अच्छी है रिप्लाई कीजिए। तो जसकरण, मेरा सवाल आपसे ही है। आप एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट हैं सपोज करो, और मैं आपके क्लासरूम में आता हूँ और मैं सभी बच्चों के सामने, यस सर। हाँ, एक टास्क रखता हूँ। टास्क क्या है कि मेरे पास चार काम है, आई हैव फोर वर्क। ठीक है। और सभी बच्चों को सामने अनाउंसमेंट करता हूँ कि मेरे पास चार काम है, आप सभी 32 स्टूडेंट मिलकर इस काम को कल शाम तक कर देंगे। मैं ऐसा विश्वास करते हैं, ये काम आप लोगों को करना है। और मैं दे के चला गया। सर। आप सभी 32 स्टूडेंट ने एनालाइज किया और एनालिसिस किया कि जो मैंने काम दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, यह काम बहुत ही बोर करने वाला है, बहुत ही बोरियत है, जो आपको काम करने में अच्छा नहीं लग रहा। नंबर थ्री, इस काम के पूरा होने या ना होने से आपके 32 जो स्टूडेंट हैं उनके सेहत पर किसी भी तरह का कोई नुकसान या प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा सवाल ये है कि इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में काम होने की संभावना कितनी है? काम होगा
अथवा नहीं होगा, क्या लगता है आपको? आर यू सर, गेटिंग? होने की संभावना तो है पर थोड़ी कम रहेगी, संभावना कम है। क्योंकि हर कोई यही सोचेगा कि वो कर लेगा वो कर लेगा। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चीज आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दिया। डेफिनेटली इट इज नॉट इजी। ये सब कुछ होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं, कुछ दूसरे के ऊपर डालने वाले होते हैं, तो ओवरऑल जो इंप्रेशन आएगा इस कंडीशन में काम नहीं होने की संभावना ज्यादा होगी, हो सकता है कि काम ही ना हो। ठीक है, चलिए, सेम सिचुएशन है, सेम क्लासरूम है, सेम स्टूडेंट है, सेम काम है, लेकिन मैं इसके साथ कुछ कंडीशन रख दूं। मैं आया, क्लास में 32 स्टूडेंट थे, मैंने सबको 8-8 का ग्रुप बनाया। एक ग्रुप को बोला ये तुम ग्रुप ए हो, तुम ये वाला काम करोगे, ग्रुप बी तुम ए करोगे, ग्रुप सी ये करोगे, ग्रुप डी ये करोगे। चारों को मैंने काम डिफाइंड कर दिया। और फिर मैंने एक बात कही कि जो ग्रुप इस काम को सबसे पहले करेगा, जो आने वाला एग्जाम है, जो वाइवा है, उसमें उसको अगर कोई नंबर 1 पे है तो उसको, अगर 100 नंबर का वाइवा है तो उसको 100 में 100 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे सभी ग्रुप के लोगों को। दूसरा, जो सेकंड पोजीशन पे रहेगा उसको 80 नंबर मिलेंगे, 80 मार्क्स। थर्ड पोजीशन पे रहेगा उसको 60 मार्क्स मिलेंगे। और जो सबसे लास्ट में रहेगा उसको पूरा वाइवा देना पड़ेगा, और जितना आएगा तभी उसको मिलेगा। पहली कंडीशन। दूसरी चीज, जिस ग्रुप ने पहले काम कर दिया 1 नंबर वाले को, उसको 1 महीने की छुट्टी भी दे दी जाएगी। उसे नहीं कहा जाएगा कि आप कॉलेज आओ, क्लास आओ, एंजॉय करो जहां मर्जी हो, आपके अटेंडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताएं जसकरण, इस सिचुएशन में काम होने की संभावना क्या है? जसकरण, आर यू सर देयर? इस सिचुएशन में, यस सर, सर इस सिचुएशन में काम होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ एक अट्रैक्शन या इंसेंटिव रखे लोगों के लिए। यस यस, इसमें लड़ाई होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, हम पहले करें, हम पहले करें, राइट? ठीक है। तो सेम जो इंसान का बिहेवियर बाहर है, वही जो चीज बनाता है उसमें भी डालता है, इसमें भी कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर ये 32 बिट्स का था, अगर मैं इसको लिखूं 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 बिना कुछ ही कोई प्लानिंग के साथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो ये है कि लिखा क्या है। हम आसानी से लिखे हुए डिजिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या लिखा है। तो अपने चीज को मैं आसान बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ये जो 32 बिट्स है, बिल्कुल वैसे ही मैं इसको आसानी से 4 ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। 8-8 बिट का मैं 4 ग्रुप बना दूंगा, सीधी सी बात है। और सभी ग्रुप के बीच में एक आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉट लगा दूंगा, ग्रुप अलग है। और मैं अगर एक ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस ग्रुप की अगर पूरी गिनती शुरुआत होगी तो शुरुआती ऑल बिट्स आर 0, 8 बिट। और नेक्स्ट बीट अगर जाए तो आपका पूरा होते हुए 1, फिर 1 0 1 1, फाइनली ऑल 8 बिट्स आर 1। तो कोई भी ग्रुप है, अगर उसका डेसिमल लिखने की कोशिश करे, क्योंकि इंसान हमेशा डेसिमल लिखता है, तो इसका डेसिमल वैल्यू 0 होगी, 1 2, फाइनली ऑल बिट्स 1 होगा, तो इसकी फाइनली डेसिमल वैल्यू आ जाएगी 255। यानी कोई भी ग्रुप 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा। तो ये जो आईपी एड्रेस है, इसको इंसान इजी हैंडल कर सके, आसानी से यूटिलाइज कर सके, याद कर सके, मैनेज कर सके, जिस भी भाषा में समझना हो आप समझ लें। ठीक है ना? उसको ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग करने के बाद उसको इजीली हैंडल हो गया, क्योंकि आसानी से क्या होगा, अगर ऐसा करेगा तो इस कंडीशन में सीधी सी बात है, कोई भी ग्रुप हो तो एक ग्रुप शुरू होगा 0.0.0 शुरू होगा और मैक्सिमम 255 255 255 255 तक जाएगा एक ब्लॉक में। ठीक है। अगर मैं आपके सामने, अगर आपने मेरी बात इतनी सुनी है और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.5.4, ऑप्शन बी लिख देता हूँ 255.255.0.0, तो ऑप्शन सी लिख देता हूँ 0.0.0.255, ऑप्शन डी लिख देता हूँ 192.168.256 लिख देता हूँ, .24 लिख देता हूँ, ऑप्शन ई लिख देता हूँ 0.0.0.271। ठीक है। तो मैंने अभी तक जो बताया
उसके अकॉर्डिंगली सभी लोग चैट में जरूर लिखें, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है। जितनी जानकारी मैंने दी उसके आधार पे प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस ऑप्शन ए बी सी डी में पॉसिबल नहीं होगा। अभी तक मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग सभी को आंसर देना है। जसकरम आप अनम्यूट होकर बता सकते हैं। सर मेरे ख्याल से ये ई होगा। बिल्कुल सही लिखा। प्रियांशु ने कहा वैलिड नहीं हो। आप प्रियांशु हो, जब इतने सारे लिख रहे हो बी सी डी नहीं होगा तो बता दो भाई क्यों नहीं होगा। सर डी और ई नहीं होगा। डी और ई नहीं होगा, दो आंसर बताया। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 255 तक ही जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जसकरण, हमने बताया लेकिन एक पे ध्यान नहीं दिया लास्ट वाले में। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि जो मैक्सिमम वैल्यू है 255 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से जो मैंने जानकारी दी, तो पहली बात आईपी एड्रेस को इस तरह से क्यों किया गया ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, हर एक ग्रुप की वैलिडिटी क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। नंबर 2, ये टोटल 32 बिट्स का है। अगर हम इसको डेसिमल में बनाने की कोशिश करें तो इनकी संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 32। जनरल आइडिया देते हैं कि इनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 की पावर 32 होगी। लेकिन जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दुनिया में हर एक चीजों को इंटरनेट आईपी देना है, आईपी एड्रेस देना। हर एक चीज जब इंटरनेट से जुड़ी जाएगी सभी को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा ताकि उससे हम लोग जुड़ सके, यानी टेलीफोन। तो 30 ये संख्या जो है लिमिट हो गई 2 की पावर 32। ये संभव ही नहीं है कि इसी पुराने आईपी से हम दुनिया के सभी डिवाइसों को आईपी एड्रेस दे पाए, क्योंकि जमाना आईओटी का है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, स्मार्ट कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। यानी स्मार्ट मतलब हर एक चीज को इंटरनेट देना, इवन आपके सर के बाल को भी इंटरनेट देना है। तो भैया इससे तो संभव ही नहीं है, इनकी संख्या लिमिट है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर 2 देश हैं, एक चाइना दूसरा इंडिया, उसके बाद अमेरिका। नो डाउट कि अमेरिका ने इंटरनेट की शुरुआत करी, इंटरनेट का पूरा डेवलपमेंट जो भी कह सकते हो उसके हाथ में था। लेकिन फाइनली एक समय आया, आज के जमाने में अगर इंटरनेट सबसे ज्यादा यूजर पूछा जाए, नो डाउट चाइना और इंडिया कहे जाते हैं। तो इंडिया को जो आईपी एड्रेस मिला गया, जो दिया गया, जैसे टेलीफोन नंबर बांटा गया, आईपी एड्रेस भी बांटा गया है। तो इंडिया को भी एक पर्टिकुलर आईपी रेंज दिया गया था, तो उसमें संभव ही नहीं था कि हम पुराने आईपी एड्रेस से इतनी पॉसिबल हो। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2005 के बाद आईपी किसी ने डेवलप किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पहला यूटिलाइजेशन किसने किया। आप सभी के लिए जानकारी के लिए कि एएलटीटीसी गाजियाबाद, आप जिससे जहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझे भी प्राउड होता है कि मैं ऐसी संस्था में बैठा हूं जहां से मैं ये चीज बताता हूं कि एक नया आईपी एड्रेस का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया जो 128 बीट का था, और पुराने वाले आईपी एड्रेस का न्यू नॉमेनक्लेचर कर दिया गया। इसको बोल दिया हम लोगों ने IPv4, और नया वाला जो 128 है इसको हम लोगों ने नाम दे दिया IPv6। अगर 2005 से पहले की अगर बात करोगे तो केवल आपको आईपी एड्रेस सुनाई देगा। आईपी एड्रेस बाद में नए वाले आईपी एड्रेस का यूटिलाइजेशन शुरू किया, जिसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर एलटीटीसी गाजियाबाद है। माइग्रेशन का काम चल रहा है। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर, आईसीएस बेंगलोर के साइंटिस्ट, कुछ रिसर्च ऑफिसर यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे करीब इसकी एक लैब लगी हुई है, लाइव लैब, और हम लोग लगातार माइग्रेशन का काम कर रहे हैं। उम्मीद है दिसंबर 2025 तक हम लोग IPv4 से कंप्लीटली IPv6 में माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, और 128 जो बिट का आईपी एड्रेस हम लोग आज के जमाने में यूज करना शुरू कर दिया है, माइग्रेशन का काम चल रहा है। इसमें हर पॉसिबिलिटी यूज की गई, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कुछ भी कह सकते हो। तो इसकी संख्या ऐसे बन गई क्योंकि इसको पूरा एक डिजाइन ऐसे बना, कहीं परमुटेशन बना दिया गया, कॉम्बिनेशन। तो ये बोला गया कि सर का जो बाल है ना उसको भी दे दोगे तो आईपी कम नहीं होगा, इसकी संख्या इतनी पॉसिबल। ये तो भविष्य में पता चलेगा। तो अब जो नया आईपी है उसको हम लोग IPv6 कह दिए, जो पुराना है उसको हम लोग IPv4 कहते हैं। फिर भी अभी ये माइग्रेशन का काम चल रहा है। दुनिया में इंटरनेट अभी भी किस आईपी एड्रेस से चल रहा है? नो डाउट
पुराने आईपी एड्रेस से चल रहा है। IPv4 कंपटीशन में पूछा जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेट आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, IPv4, IPv6 या फिर जो भी और भी 2-4 नाम दे देंगे, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। आज की भी डेट में, आज क्या डेट है, 29 अगस्त 2022, 29 अगस्त 2022 तक की डेट में पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड इंटरनेट आईपी एड्रेस है। कह दो कि पूरी दुनिया का इंटरनेट अभी भी IPv4 पे ही चल रहा है। हम और आप बैठे हैं, ये भी IPv4। लोकल में आपके साथ IPv6 हो सकता है, वो अलग अरेंजमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम सब लोग जिस इंटरनेट से भी काम कर रहे हैं सब IPv4 ही है, ठीक है ना। एक चीज ये हो गई, तो पहली चीज क्लियर हो गई कि दुनिया में जो इंटरनेट है अभी भी IPv4 से चल रहा है। अब IPv4 को और समझने की कोशिश करते हैं बहुत आसानी शब्दों में। आपको मैंने टेलीफोन नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ये आपको याद होगा, ठीक है। टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन है आईपी एड्रेस। कोई आईपी एड्रेस अगर आप लिखा जाए, ठीक है, तो अगर मैं एक सवाल, उससे पहले मैं कुछ आईपी एड्रेस लिखूं, अगेन आई आस्क वन क्वेश्चन, जसकरण प्लीज अनम्यूट। यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये मैंने क्या लिखा, क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज? सर डेट ऑफ बर्थ लग रही है देखने पे। पहली बार देखने में ही लगता है कि हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, लेकिन मैं अगर आपसे क्वेश्चन में ये पोस्ट कर दूं कि आप श्योर हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं सर, श्योर नहीं है। श्योर नहीं है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं इसी में ये कर दूं, अब मैं पूछूं क्या लिखा है, आप श्योर हैं? आप? यस सर। ठीक है ना। तो जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिख दी जाती तब तक चीजें अधूरी होती हैं। हमारा दिमाग सोचता है, दिमाग सोचने से हम क्या बोलते हैं अलग मैटर है। चीजें कंप्लीट तब होगी जब मैं इस चीज को पूरा लिखूंगा। उसी तरह से अगर मैं कोई आईपी एड्रेस ऐसे लिख दूं 192.168.54, ये अधूरा इंफॉर्मेशन है। इसकी जानकारी तब पूरी होगी जब मार्केट में परचेज करने जाओगे, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि सभी लोग आईपी एड्रेस खरीदेंगे। जब मार्केट में खरीदने जाएंगे तो डेफिनेटली ये आईपी एड्रेस इस तरह से मिलेगा, /24 करके मिलेगा। कभी भी ये नहीं मिलेगा 192.168.5.4 या इस फॉर्म में मिलेगा, या पुराना तरीका है क्लास C, एक तरीका है, ठीक है ना, और क्लास C 192.168.5.4, दोनों में से कोई ना कोई चीज लिखी मिलेगी। कभी भी 192.168.5.4 नहीं मिलेगा, हमेशा /24 लिखा मिलेगा या सेकंड वाला ऑप्शन, तब जाके आईपी एड्रेस ये पूरा माना जाता है, ठीक है, तब ये जानकारी पूरी होगी, ठीक है। अब मान लो कोई आईपी एड्रेस है 192.168, इसी को लिख देता हूं 5./24। तो आपको कुछ, जब आईपी एड्रेस जो लिख दिया गया, इससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। पहला सवाल ये हो सकता है कि भैया इसका नेटवर्क आईडी बताओ। जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं वो बताता हूं। ऑप्शन बी पूछा जा सकता है ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। ऑप्शन डी पूछा जा सकता है, ऑप्शन सी आईपी रेंज, कुछ लोग कहेंगे पूल, कुछ लोग कहेंगे पूल, कुछ लोग कहेंगे कि नेक्स्ट सवाल में पूछते हैं, डी में लिख देता हूं अलग से, समझ जाएगा, नंबर ऑफ आईपी कितना होगा। और एक सवाल और कभी कभी पूछा जाता है सबनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबनेट मास्क। कभी भी आईपी एड्रेस होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं अगर एक कोई क्वेश्चन पूछ दिया, उसको कहा जाए कि ये सारी चीजें बताओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये जो हमने टेलीफोन नंबर था ये 2 भागों में बटा था, फिक्स भाग और कस्टमर वाली पार्ट। उसी तरह ये जो आईपी एड्रेस है ये भी 2 भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट, क्योंकि टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन है। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट में पूरी आईपी का एबीसीडी समझ में आ जाएगी। फिक्स पार्ट और दूसरा कस्टमर पार्ट, ठीक है। ये चूंकि डेसिमल कॉन्सेप्ट था, डेसिमल इंसानों को बहुत अच्छे से समझ में आता था। 91 कंट्री कोड है, 120 पर्टिकुलर एरिया, सब एरिया,
टेलीफोन एक्सचेंज तक हम पहुंच जाते थे। उसी तरह से जो आईपी एड्रेस है ये भी पूरे वर्ल्ड में बांटा गया है, ये भी इसका कोई ना कोई जियोग्राफिकली कॉन्सेप्ट बना होगा, तो ये भी 2 भागों में बटेगा। 2 भागों में कैसे बटेगा, इसमें कैसे जानकारी मिलेगी, वह संख्या मालूम चलेगी इससे। ये जो यहाँ लिखा है 24, इससे हम जान पाएंगे ये जो आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर वाला है। ठीक है, तो ये टोटल 32 बिट्स का होता है। ये तो अभी आपने समझा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, क्योंकि जो भी हम गिनती करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, आउट ऑफ 32 बिट्स में से 24 बिट्स फिक्स होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जानकारी होती है। अब पहली चीज समझ में आ गई, फिक्स वाला पार्ट कैसे अगर ये चीज नहीं लिखी होती, क्लास सी या इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं लिखी होती तो हम पता नहीं कर पाते। क्लास ABCD के बारे में हम कल बात कर लेंगे, 5 मिनट का वो भी काम है, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल हमने शुरू किया तो इसकी जानकारी हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, अब उसमें जो नेटवर्क आईडी है अब वो निकालना है। तो ये जो टेलीफोन था इसका पहला टेलीफोन नंबर एक्सचेंज आईडी कहलाता था, तो नए जमाने में नाम बदला गया। नेटवर्क आईडी पुराने जमाने में एक्सचेंज आईडी, इसका मतलब है कि ये वो पहला टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट आईपी एड्रेस बताओ। ये जो नेटवर्क आईडी जहां भी इस एरिया में दिया गया होगा उसका पहला आईपी एड्रेस बताओ, कैसे निकलेगा, वही आपका नेटवर्क आईडी कहलाएगा। तो बहुत आसान है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूं 192.168.5.4। अब सॉल्व करते हैं। इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट फिक्स है, जैसे यहाँ पे 91 फिक्स है, 120 फिक्स है, 2755 फिक्स है, वो बदल नहीं सकते, वैसे इसमें भी यही होगा। ये 8 बिट का है, ये हो गया फिक्स बिट, इसे आप बदल नहीं सकते। 168 है, ये भी फिक्स बिट हो गया, इसको भी आप बदल नहीं सकते। 2416 हो गया और ये भी फिक्स हो गया, ये भी आप बदल नहीं सकते। तो जब मैं इसका पहला आईपी एड्रेस निकालूंगा तो सब्जी सी बात है कि जो मैं 192 है जो का त्यों लिख दूंगा 192.168.5, ये तो फिक्स हो गया। बाकी यहाँ कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ 164 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। मैं आपसे पूछता था पहला टेलीफोन नंबर क्या हो, तो आप कहते थे ना 000, फिर 1111, तो यहाँ पे भी सारे ऑल बिट्स आर 0 होना चाहिए। तो अगर डेसिमल में लिखेंगे तो पहला टेलीफोन 0 होगा /24। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट। What is the IP address? First IP address, fixed part don't disturb, remaining part all start by the 0। आपको मेरी बात को आप सभी लोगों ने पकड़ लिया है, यस या नो, रिस्पॉन्स प्लीज। मतलब सर आपने जो टेलीफोन मतलब जो पहले जो बताया था 91120, वो वहाँ पे अगर 000 से जैसे स्टार्ट हो रहा था, ये यहाँ पर भी वही होगा? हाँ सेम होगा 00। समझ गया सर, सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैं आपको सिर्फ जड़ से बता रहा हूं, मैं किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि हमेशा जिंदगी में कोई आपको कंफ्यूज ही ना कर सके। ठीक है, क्योंकि हम इसी का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो एक क्लियर हो गया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, पहले भी ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते, लास्ट टेलीफोन नंबर 999, यहाँ पे क्या होना चाहिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, 192.168, ये तो डोंट डिस्टर्ब, ऑल बिट्स आर 1, तो क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखें पकड़ पा रहे हैं या नहीं, यस या नो। सभी बिट्स 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, यस जसकरण। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जरा आवाज स्लो आ रही है आज। सर थोड़ा नेटवर्क का इशू से चल रहा है आज। आपका नेटवर्क, मैं अच्छा चलो सर मतलब 9 तक होगा क्या, मतलब हाँ तो उसमें तो डेसिमल में 9 होगा ना, बाइनरी के केस में क्या होगा, ऑल बिट्स आर 1 ना। यस सर, 8 बिट्स 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 255। समझ में आ गया मेरी बात, यस यस सौम्या, वेरी नाइस, समझ में आ गया। अब आईपी रेंज क्या होगा, इसमें जो टेलीफोन हम बांट रहे थे 000, 999 नहीं दे रहे थे, 001 से लेकर 998 तक दे रहे थे, तो यहाँ पे भी आईपी रेंज होगा 192.168.5, तो फिक्स होगा। 1 से शुरू करेंगे और लास्ट से एक पहले तक देंगे, 254 तक देंगे। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो। शुरू के 3 आंसर तो यूं निकाल दिया आपने,
यस सर। ठीक है ना, कितना आसान है। आईपी एड्रेस कुछ नहीं है, आज के बाद आपके लिए कुछ भी नहीं है जो मैंने बता दिया, क्योंकि आपको मैंने बेसिक बता दी। ठीक है, किताबों में पढ़ोगे ना, मुझे भी जब पहली बार पढ़ाया था ना तो मैंने अपने सर के बाल नोच लिए, 3 दिन समझ में नहीं कर क्या रहे हैं। कोई कहता 50% कर लो, कोई कहता ये कर लो ये कर लो, मैंने कुछ नहीं भैया, है क्या पहले ये तो बताओ। तो अगर आपको टेलीफोन नंबर समझ में आए, अब नंबर ऑफ आईपी कितने होंगे इसमें, कुल कितने आईपी दिए जा सकते हैं वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 से लेके 254 तक, तो 254 ही कंप्यूटर। इसमें 998 दे सकते, इसमें कितना 254 ही कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ सकते हो। तो शुरू के 4 तो बहुत ही आसान रहा। एक काम करते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, एक फ्रेश क्वेश्चन लिखता हूं, 10.10.10.5/24। ठीक है, अब आप सभी लोग, एक पहला सवाल मैं लिखता हूं, इसका नेटवर्क आईडी बताओ। तो क्या होगा, चैट बॉक्स में बिना देर किए लिखो। ये तो बहुत देखा आसानी से। यस, मैं आपको टाइम दे देता हूं, तब तक मैं पॉज कर लेता हूं, आराम से करके बताइए, 1 मिनट का टाइम। वेरी नाइस, सभी का बहुत ही अच्छा आंसर है। पहले 24 बिट फिक्स होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लोग कितना फटाफट आप लोगों ने, सॉरी 0/24 हो गया, बहुत अच्छा निकाल दिया। अगर मैं ब्रॉडकास्ट आईडी पूछ दूं तो इसमें भी कोई देर नहीं होना चाहिए। हमारे 10.10.10. यस, अंशुल ने क्या लिखा मालूम नहीं भाई, गैप आ गया, पूरा मैसेज पहुंचा ही नहीं मेरे पास। 255 नो डाउट। यस, बहुत बढ़िया। आईपी रेंज पूछे तो 10.10.10.1 से लेकर 10.10.10.255 सॉरी 254 तक जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतना सवाल तो आप सभी लोग निकाल ही सकते हो। और एक आदत और डाल लीजिएगा, /24। यस चिद्रुपा, आप बहुत अच्छा आंसर है आप लोग का भी, वेरी नाइस। एक काम और करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन भी हो ना वो भी दूर हो जाए। इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं, 10.10.10.5 ही लिखता हूं, लेकिन /16 कर देता हूं। उस केस में आप नेटवर्क आईडी बताओ। इस केस में नेटवर्क आईडी बताइए, /16 अगर हो जाए उस केस में नेटवर्क आईडी। और हमेशा लिखने की आदत डालें। आकाश चतुर्जी, फिर ध्यान से देखो क्या गलती कर रहे हो, टाइम दिया हूं मैंने आपको। जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब, रिमेनिंग ऑल पार्ट आर 0। एक एक ग्रुप का क्या आंसर आएगा। यस सौम्या, राइट, यू आर राइट, वेरी नाइस। अरे पब्लिकली आंसर दे दो ताकि सभी को पता चल जाए, डायरेक्ट पर्सनल आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस वेरी यस, बहुत बढ़िया। पहले 16 बिट फिक्स हो गए, डोंट डिस्टर्ब, बाकी सारे 0 हो गए ना, तो 0.0। यस आकाश, ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर, समझ गया ना, इसमें सोचना ही नहीं है। मैं देखो, अगर बेसिस समझोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में ब्रॉडकास्ट आईडी बता दो आकाश, कितना आसान है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, ये तो पहला 10 तो फिक्स होगा, फिर 254/55 सॉरी सर 255/16। सर लेकिन आपने तो बोला कि 254 तक फिक्स रहेगा, मतलब 255 क्यों? ऑल बिट्स आर 1, 255 आएगा ना, 254 क्यों आएगा, ये तो मैंने बोला ही नहीं। ये तो मैंने बोला उससे पहले तक एक जाएगा। ये कहाँ लिखा है मैंने, 254 कहाँ, ये रेंज में लिखा है, 1 से शुरू होगा, लाख वाले से पहले कम होगा, यहाँ तो हमने वही लिखा है 255। ऑल बिट्स आर 1, देयर वैल्यू इज द 255। समझ में आ गया? yes, नहीं समझ में आया कि नहीं आया? yes, sir. आया ना। अगर मैं आईपी रेंज पूछूं, इसी में आईपी पूल पूछूं, आईपी कहां से शुरू होकर कहां से खत्म होगा, तो क्या लिखोगे? 10 तो फिक्स होगा, फिर 1 to 254 तक। हाँ, कहाँ लिख लो ना, लिखो तब ना, तब तो पता चलेगा। अभी भी देखो सौम्या, आप गलती कर बैठे, सौम्या बिल्कुल गलती कर बैठे। जल्दीबाजी मत करो, बात को पकड़ लो। मैं इसी बार बार पूछ रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि कल बुक खोल के आप पढ़ो, आप सीधा प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कंप्यूटर ले। यस अंशुल,
अंशुल अभी भी गलती कर बैठे। लास्ट वाला क्या है? भास्कर, यस, भास्कर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 10.10.0 से 1 से शुरू होगा और लास्ट वाला जो है 2.5 पे सबसे लास्ट से एक पहले जाएगा ना, लास्ट से एक पहले ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस अंशुल, नाउ आर ऑल गेटिंग दिस आंसर, यस या नो? सभी ने कंफ्यूजन या भास्कर ने सही दिया आंसर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई? लास्ट, इस लास्ट से, हाँ बोलो 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 आकाश। रेंज वाले पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब 0.1 आप ये 0 है, देखो ऐसा है, जो नेटवर्क आईडी था 10.0. तो इसी केस में लिख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी जो आपकी गिनती शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 पहले ग्रुप का, सॉरी, फिर दूसरे ग्रुप का, ये तो नेटवर्क आईडी हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका अगला डिजिट, ये तो देना नहीं है, जिसका अगला डिजिट शुरू होगा तो क्या शुरू करोगे? ऑल बिट 0, लास्ट वाले का 0 का 1 जाओगे ना, गिनती यहां से शुरू होगी ना। यस सर। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 और 1, यही हो गया। इसी तरह जो लास्ट वाला जो आएगा 10.10.255, लास्ट वाला जो भी आएगा, जो भी है 1 1 1 1 1 1 1, लास्ट वाला 0 254 तक जाएगा, क्योंकि अगला 1 फिक्स है। कोई डाउट? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट से पहले गिनती जो होती है वही होती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर 254 तक हमें नंबर ऑफ आईपी दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने 16 कर दिया, 16 कर दिया, तो अब कंफ्यूजन होने लगा। तो आप सब इंजीनियर हैं, आपको कंफ्यूजन ही नहीं करना है। टोटल कितने हैं? 32 बिट्स हैं। अगर मैं इस वाले केस की बारे में बात करूं तो कस्टमर वाला कितना है? 24, जो फिक्स वाला माइनस कर दोगे तो 8 बिट जो बचे वो कस्टमर वाला होगा, ये जो 8 वाला। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 8, जिसमें पहला और लास्ट सारी वैल्यू आती है। तो हम पहला और लास्ट नहीं देते, इसलिए हम इसको -2 कर देते हैं। तब ये हमारा 254 आ रहा था। -2 क्यों कर रहे हो? पहला अगर दे और लास्ट वाला नहीं आता है। इसी तरह का 16 हो जाए तो 2 की पावर 32 में से जो फिक्स पार्ट है उसको माइनस करो, जो भी वैल्यू आई यानी 2 की पावर 16 में से -2 कर देंगे तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। राइट, नाउ गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? इसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एक बार और देखिएगा। मैं इसको इतना ही जानबूझ के रख रहा हूं। कल हम इसका अगला पार्ट और फाइनल पार्ट करेंगे, ताकि आपको जब मैं प्रैक्टिकल कराऊं तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि भविष्य में बुक्स पढ़े। पीपीटी सब शेयर करूंगा, उसमें बहुत चीजें लिखी होंगी, लेकिन एक बार आपने इस चीज को सही से समझ लिया, पकड़ लिया, जो भी रिकॉर्डिंग सेशन हमने अभी बनाए हैं उसको एक बार ध्यान से सुनिए। और बहुत लंबा सेशन नहीं बनाया जानबूझ के, ताकि आप उसको रिवाइज करके देख सकें, ठीक है। अभी कोई सवाल में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो अभी आस्क करिए, अदरवाइज कल हम फिर से मिलते हैं। कोई कंफ्यूजन है? ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, एंजॉय योर डे। थैंक यू सर। थैंक यू।